हेलो एवरीवन, वेलकम है आप लोगों का। देखिए, पीजीटी जेएसएससी 2022 का फॉर्म फिलअप हो रहा है। ठीक है, झारखंड में +2 टीचर बनने का बहुत ही अच्छा ये बेहतरीन मौका है। तो इसमें आपको फॉर्म को बहुत केयरफुली फिलअप करना है, राइट। जब आप फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास जो फॉर्म का पेज है वो इस तरीके से खुलता है, जिसमें स्टार्टिंग में आपसे जो है वो जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपसे डिमांड किया गया है। ठीक है, तो ये आप आसानी से इसमें फिलअप कर लीजिएगा, जो भी आपका मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग है। आगे जब हम लोग कंटिन्यू करते हैं इसको, ठीक है, तो इसमें जहाँ पे बच्चों को दिक्कत आ रही है वो है रेगुलेशन वाला पोर्शन। ठीक है, जब आप इस पोर्शन पे पहुँचते हैं, आर यू अंडर रेगुलेशन 2007 और 2014, यानी 2007 या 2014 का जो रेगुलेशन है कि आप उसके अंडर आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जब आप इसको क्लिक करते हैं ना, तो आपको यहाँ पे 2 ऑप्शन आता है, यस और नो। अगर आप नो करेंगे तो आप आगे चले जाएंगे, और अगर आप यस करते हैं तो फर्दर आपको फिर आपसे मैंडेटरी मांगा जाता है कि आप बताइए कि आप कौन से रेगुलेशन में आते हैं, 2007 में आएंगे या 2014 में आएंगे। ठीक है, तो फिर इससे यहाँ पे आपको 2007 या 2014 को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसके लिए आपको यहाँ पे एक गाइडलाइन दिया हुआ है कि आपको ब्रोशर को पढ़ना है, जो आपको विवरणिका मिला है, जो ब्रोशर मिला है हम लोगों को। ठीक है, तो उसमें जो इसका इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, ठीक है, जिसमें के सारा नियम कानून लिखा हुआ है, तो उस ब्रोशर का पारा नंबर 6 को आपको पढ़ना है, और उसके सेक्शन का को पढ़ करके आपको ये चूज़ करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या है कि इस सेक्शन का को पढ़ते हैं ब्रोशर से। तो देखिए, ये मैंने ब्रोशर को ओपन कर दिया है। तो देखिए, जब आप ब्रोशर में जाएंगे, राइट, तो आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है आपका ये 6 का है। ठीक है, जिसको हमको पढ़ने के लिए रिकमेंड किया है। तो इसको जब आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे, तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पूर्व प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, इंटरमीडिएट स्कूल कॉलेज में शिक्षा अध्यापक और शारीरिक शिक्षा अध्यापक के रूप में नियुक्त होने वाले व्यक्तियों के लिए न्यूनतम योग्यताओं का निर्धारण किया गया है। तो इसमें एक जो नियम है वो है आपका 2014 का नियम, और ये इम्पॉर्टेंट है देखना कि यथा संशोधित 2021, तो 2021 में भी इसी नियम को एज इट इज़ रखा गया है, और 2022 में आप फॉर्म भर रहे हैं। ठीक है, तो 2014 वाला जो है मोस्टली 90% कह सकते हैं कि कैंडिडेट के लिए ये नियम होगा। अभी हम लोग देखते हैं डिटेल में ये नियम क्या कहता है। ठीक है, तो ये नियम देखिए आपको कहता है यहाँ पे कि आपको +2 में जो है अप्लाई करने के लिए कम से कम 50% आपका होना चाहिए पीजी में, यानी पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, जिस भी सब्जेक्ट में आपको एग्ज़ाम देना है उसमें, और साथ ही साथ आपका बीएड का डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये जो है ये नियम कहता है 2014 का कि आपको पीजी में 50% होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 50%, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, सो ग्रेटर देन इक्वल टू 50%, राइट, कम से कम 50% होना चाहिए, और प्लस बीएड की डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो बीएड का डिग्री है, ठीक है, ये बीएड का डिग्री 1 ईयर का भी हो सकता है, चूँकि पहले ये 1 ईयर का था। ठीक है, अभी ये 2 ईयर का भी हो सकता है, चूँकि कुछ लोगों ने 2 साल का किया है, और ये इंटीग्रेटेड वाला भी हो सकता है, जिसमें कि बीएससी बीएड एक साथ किया जाता है। ठीक है, तो कोई भी बीएड होगा, तो ये 2014 में आ जाएगा। ठीक है, अब 2007 का नियम क्या है, तो इसके नीचे ही आपको यहाँ पे दे रखा है 2007 का, जो 2002 में जिसको ड्राफ्टिंग किया गया था, वही 2007 का नियम है। तो 2007 का नियम आपको एक छूट देता है। उस टाइम एक छूट था कि अगर आप 45% भी लाए हैं, राइट, पीजी में अगर आपका 45% भी है, ठीक है, और साथ में आपने बीएड का डिग्री कर रखा है, तो आप इसको फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो 50% तो नेसेसरी है, लेकिन 45% वाले भी कर सकते हैं 2007 के टाइम में जो किए हैं। ठीक है, या उससे पहले, ये ध्यान दीजिएगा। तो 45% का मतलब है कि 45 है, 46 है, या 49.9 है, यानी 50 से कम है। ठीक है, तो 50 से कम वालों को भी ये परमिट करता है। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पे रूल वगैरह दिया है, तो उस रूल में आप देखेंगे कि वही जो अभी चल रहा है, जो अभी का क्राइटेरिया है कि कम से कम आपको पीजी में 50% होना चाहिए पोस्ट ग्रेजुएशन में। ठीक है, और आपको बीएड या बीएससी एड का जो है आपके पास में डिग्री होना चाहिए, राइट। अभी भी आप देखेंगे तो उसके बाद फिर वही चीज़ लिखा हुआ है
कि या तो आपके पास 55% होना चाहिए, तो डेफिनेटली ये भी अब 50 से ऊपर जो भी होगा वो सारा अलाउड होगा, ठीक है। 50 कम से कम होना चाहिए, और फिर आप बीएड एमएड जो भी कर रखे हैं तो वो भी आपके पास होना चाहिए। तो सब कुछ को पढ़ने के बाद आप भी ब्रोशर को अच्छे से पढ़ेंगे तो जो कंक्लूड है, ठीक है, वो कंक्लूड हम लोग इस तरीके से करेंगे कि पहले आपको ये यहाँ पे जैसे मैं कंक्लूड कर रहा हूँ, ठीक है, हमारा कंक्लूजन निकल रहा है कि हमको क्या करना चाहिए, राइट। निष्कर्ष हम लोग यहाँ पे अब इसका देख लेते हैं कि हमको करना क्या चाहिए, ठीक है। तो जैसे आपसे पूछा है कि क्या आप आर यू अंडर रेगुलेशन 2007-2014 आते हैं, ठीक है। तो यस कौन करेंगे और नो कौन करेंगे, ठीक है। तो यस वाले मैं सजेस्ट जो कर रहा हूँ, तो यस कौन करेंगे, ठीक है, जिन्होंने भी मिनिमम क्वालिफिकेशन रखा है, यानी जो पीजी पास हैं, ठीक है, और प्लस बीएड दोनों जो पास हैं, जिनके पास में सर्टिफिकेट है, ठीक है, तो वो जो है जो भी पास आउट हैं वो लोग इसको यस को क्लिक करेंगे, ठीक है। और यस वाले में अब जिनका 45% से लेकर के 49.9% कह सकते हैं, ठीक है, यानी 50% से कम है, 49.9% है कह सकते हैं, ठीक है ना, यानी 50% से क्या है आपका कम है, ठीक है, बिलो 50% है जिनका, और जिन्होंने 2007 से पहले जो है ये पीजी के बाद आप बीएड किया हुआ है, ठीक है, तो वो जो है ये 2007 वाले को चूज़ करेंगे, राइट, ठीक है। और 2014 वाला कौन करेंगे, तो 2014 वाले में जिनका भी 50% है, ठीक है, या 50% से ज़्यादा है, ठीक है, 50% है या इससे ज़्यादा है, 60% 70% जितना अच्छा होगा, ठीक है, उतना उनका हो सकता है। तो ये और प्लस उनके पास में बीएड है। अब बीएड ये जो है 1 ईयर का पहले होता था, तो 1 ईयर का भी हो सकता है, ठीक है, 2 ईयर का भी हो सकता है, या जो इंटीग्रेटेड कोर्स अभी चल रहा है साथ में बीएससी बीएड वो भी हो सकता है, तो कोई भी आपका होना चाहिए थी, तो 2014, ठीक है। अब देखिए नो वाले के बारे में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है ब्रोशर में कि नो किनको करना है, बट लेकिन यहाँ पे जो समझ में आता है, चूँकि मिनिमम क्वालिफिकेशन के लिए 2 नॉर्म है, ठीक है, तो नो जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी बीएड कंप्लीट नहीं किया हुआ है, राइट, क्योंकि इसको भी अलाउ किया गया है कि जो बीएड का एग्ज़ाम दे चुके हैं और रिज़ल्ट वेट कर रहे हैं तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। तो जो अपीयरिंग है बीएड वाले, तो वो चूँकि अभी उन पास आउट नहीं है, ठीक है, तो मेरे सजेशन के हिसाब से इनको नो करना चाहिए, राइट। यही देखिए कंक्लूज़न है, इसी के अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिलअप कीजिए, ठीक है, यही आपके लिए बेस्ट रहेगा, राइट। अब लास्टली मैं ये बता दूँ आपको कि फॉर्म चूँकि काफ़ी पहले से फिलअप हो रहा है, तो ये आपको डेडलाइन भी सारे याद रहने चाहिए, ठीक है। 8 सितंबर से फॉर्म को फिलअप करना था, ठीक है, थोड़ा इसमें डिले हुआ, तो शायद 10 सितंबर से आपका जो है वो कंटिन्यू चल रहा है, राइट। और इसका जो डेडलाइन है वो है आपका 7 अक्टूबर, तो 7 अक्टूबर से पहले आपको इसको भर लेना है। एक्सटेंड कर सकता है डेट को, डेफिनेटली कुछ करेगा, ठीक है, बट हमको उसके आसरे पे नहीं रहना है, हमको 7 से पहले फॉर्म को फिलअप कर लेना है, राइट। और सारा जो पेमेंट वगैरह है वो भी आप टाइम से कर दीजिए। तो डेफिनेटली ये काफ़ी अच्छा वैकेंसी है और आपको इसको टाइम से कर लेना चाहिए, ठीक है। कोई और इशू अगर आप होगा तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लास्टली मैं ये बता दूं कि मैं मैथ का कोर्स करा रहा हूं, पीजीटी मैथमेटिक्स अगर आप करना चाहते हैं तो मेरा मैथ का कोर्स चल रहा है, काफ़ी सिस्टमेटिक और अच्छे ऑर्डर में चल रहा है, ठीक है। इसको मैं एक एप्लीकेशन के थ्रू करा रहा हूं, ठीक है। वो एप्लीकेशन क्या है, वो एप्लीकेशन है MSc लर्न ऑनेस्टली, इसके नाम से है, ठीक है, जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और आपको लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा, राइट। तो काफ़ी सिस्टमेटिक तैयारी चल रही है, वहाँ सब तैयारी करके एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो मैं यही आपको कहूँगा कि फॉर्म फिलअप कीजिए और तैयारी करके दीजिए, ठीक है। ऐसे ही एग्ज़ाम में बैठने से मज़ा नहीं है, कोई फ़ायदा भी नहीं है। तैयारी करके देंगे तो डेफिनेटली आप जो है आने वाले साल में, ठीक है, जब भी इसकी पोस्टिंग होगी तो आप डेफिनेटली एक अच्छी टीचर पीजीटी के पोस्ट ग्रेजुएट टीचर बन जाएंगे, ठीक है। ओके, बेस्ट ऑफ लक, फॉर्म अच्छे से भरिए, मिलते हैं हम लोग आगे के अपडेट के साथ। तो आई होप आपके लिए फ्रूटफुल था, अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, डेफिनेटली चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना ना भूलिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।